आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। और इस समय सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर हैं। देखिए कल सोनाली फोगाट की जो है मौत होती है और ये कहा जाता है कि सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें धीरे 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 सामने निकल करके आ रही हैं उसके अंदर ये स्पष्टीकरण हो रहा है कि उनके जो सुधीर सांगवान हैं, उनके जो पीए, उनके ऊपर शक जाहिर किया है कि सुधीर सांगवान ने उनके खाने के अंदर जो है कुछ मिला है। क्योंकि जब उनके रिलेटिव थे सुधीर सांगवान को उन्होंने फ़ोन किए थे तो सुधीर सांगवान ने फ़ोन नहीं उठाए थे। सबसे पहले मैं उनका फार्म हाउस आपको दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से फार्म हाउस के अंदर एक झूला है। इस झूले के ऊपर वो नज़र आया करती, टिकटॉक बनाया करती थी। और ये झूला, जी हाँ, यहाँ एक झूला है और इस झूले पर जो है वो टिकटॉक बनाती थी और इस प्रकार से वो फेमस थी। नेत्री कहें या अभिनेत्री कहें एक ही बात है, क्योंकि भाजपा की सुदृढ़ जो है। और ये घोड़ा, सबसे पहले घोड़ा दिखाओ दीपक, एक बार ये घोड़ा दिखाओ। इस घोड़े में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये घोड़ा है सोनाली फोगाट का, जो अक्सर आपको नज़र आता था जब वो टिकटॉक या कुछ भी बनाती थी तो उसके अंदर जो है नज़र आता था। और ये घोड़ा देखिए इस फार्म हाउस पर, ये घोड़ा इस समय देखिए किस तरीके से अपने उनकी मालकिन है उनको जो याद कर रहा है। और ये जो कमरे, क्योंकि इनके जो रिलेटिव हैं वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी सामने निकल कर के आया उनका जो लैपटॉप है, लैपटॉप भी जो है चोरी कर लिया गया है। क्यों चोरी किया गया, किन कारणों से चोरी किया, क्या उसके पीछे षड्यंत्र था। और ये जो कमरे, इस फार्म हाउस को एक फिल्म सिटी का रूप दिया गया है कि आने वाले समय में यहाँ वो किसी प्रकार के जो प्रोग्राम है वो बनाएंगी। और ये काफ़ी 1 2 3 और 4, ये इस समय 4 मैं आपको दिखाना चाहूँगा अंदर से ये कैसे लगते हैं, कैसे इनको बनाया गया है। कभी कभार वो यहाँ बैठती थी एसी, इस कुटिया जिसको हम बोलते हैं, एक तरह की कुटिया। और ऊपर से दिखाओ दीपक कितना अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। ये है सोनाली फोगाट की जो जगह है। यहाँ एक बेड है और एक छोटा सा यहाँ वॉशरूम कहें अंदर, और शीशा है सजने संवरने के लिए। यहाँ एक एसी लगा हुआ है अंदर का, दिखाना दीपक जरा। और काफ़ी ऐसी जगह है, जी हाँ, बड़ा ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को मॉडिफाई किया गया है, सजाया गया है। इस मेज़ की जो कारीगरी आप देखेंगे, इसके अंदर जो डिजाइनिंग है वो आपको किसकी याद दिलवाती है, पुराने समय की। और ये पीतल के बर्तन हैं और इसके अंदर जैसे पानी पीना या फिर ये दराज हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो सोनाली फोगाट को पसंद थी, उनके फैन फ्लोर को पसंद थी। और आगे भी मैं आपको दिखाऊं कि इसी तरीके से जो डिजाइनिंग किया गया है कि आने वाली जो समय था उसके अंदर एक फिल्म सिटी का जो रूप है उसको यहाँ दिया जाना था। और लाइव है तस्वीरें सोनाली फोगाट का। इस समय मैं आपको एक दिखा रहा हूँ फार्म हाउस। काफ़ी लंबा चौड़ा फार्म हाउस है। ये आगे बैठने की जगह है और उस तरफ एक पूरा अच्छा मकान भी है। और फिर बताना चाहूँगा कि फिल्म सिटी की तरीके से इसको तैयार करने की जो है कोशिश लगातार यहाँ कर रही थी। एक घोड़ा है और एक काफ़ी फैन फ्लोइंग और भी साथी हैं, उनसे भी जो है बातचीत करेंगे कि वो यहाँ पहुँचे हैं तो क्या वो सोचते हैं, उनके मन में क्या है, दर्द है। क्योंकि 8.5 लाख फैन फ्लोवर जो है कोई कम नहीं होते। और ये एक झूला, दोबारा फिर दिखाओ दीपक इस झूले को, एक झूला। और इसी तरीके से यहाँ सारे के सारे जो है ये एक मॉडिफाई किया हुआ सारा का सारा, एक लाइटें लगी हुई है, लैंप लगे हुए हैं अंदर, यदि अंदर से लॉक है शायद। और इसी के अंदर सारी जो डिजाइनिंग है, सामने है उनकी एक आलीशान और शानदार कोठी, तो जिसको तैयार करते हुए। और ये वो घोड़ा जो लगभग सभी उनके फैन फ्लोइंग देखते हैं। और इस समय इस घोड़े को दिखाओ दीपक, ये घोड़ा उनके तो इस समय देखिए एक घोड़े को भी दर्द है,
आज उनका मालिक इस दुनिया में नहीं है अभी, क्योंकि एहसास होता है जब कोई आदमी अपने, खासकर घोड़े की यदि मैं बात करूं तो घोड़ा एक बड़ा ही ऐसा जानवर होता है कि अपने मालिक की या फिर अपने रिलेटिव की जो है बात समझने कहीं ना कहीं सक्षम होता है। और ये तस्वीरें दिखाओ दीपक, और इस तरफ दिखाएं दीपक, इधर लाइव है तस्वीरें सोनाली फोगाट के। इस समय फार्म हाउस से हम लाइव हैं और ये उन्हीं का एक जो कहें एक कोठी का या फिर एक बंगले का जो नज़ारा और किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, इसकी जो मॉडिफाई है वो पुराने समय की, और कुछ इसके अंदर भी अलग है। बड़े ही प्यार भाव से इसको तैयार किया गया है और काफ़ी कुछ है ऐसा जो सोनाली फोगाट इसके अंदर जो है करना चाहती थी। ये फवारा लगा हुआ है, ये फवारा लगा हुआ है जी, है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर घोड़े की जगह है ये। अच्छा हाँ बिल्कुल दीपक, लीद की हुई है यहाँ इसके अंदर। यदि घोड़े की जगह तो ये भी कमाल हो जाएगा भाई। फिर तो दीपक अंदर से भी दिखाओ, यदि यहाँ घोड़ा रहता है तो। नहीं, कमाल की बात करती, फिर लीद तो क्या हो गया, उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये है सोनाली फोगाट का एक और घर का दृश्य। तो दीपक दिखाना ज़रा। मैडम के यहाँ बैठते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। ये उनका फ़ोटो यहाँ लगा हुआ है, जैसे फिल्मों में पुराने स्टाइल में जो फ़ोटोज़ लगते थे वो यहाँ लगा हुआ है। यादगार, सिर्फ यादगार रह जाती हैं जब कोई व्यक्ति चला जाता है। वहाँ भी देखिए, वहाँ भी सोनाली फोगाट की फ़ोटो लगी हुई है, यहाँ भी सोनाली फोगाट है। टिकटॉक की स्टार, भाजपा की नेत्री और एक बड़ी अभिनेत्री, ऐसा मैनेज किया हुआ है सारा का सारा कि कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। उनकी सोच अलग थी कि वो कुछ अलग। आदमपुर की जो लोग हैं वो आज याद कर रहे हैं कि उनके बीच में सोनाली फोगाट नहीं है। और देखिए लैंप है, एक एक चीज़ को बड़े ही अच्छे सातिर तरीके से कहें, क्योंकि एक मन में ये होता है कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अलग बनाना है। तो और इस समय हम हैं उनके एक जो नया, बिल्कुल नया ये कोठी है और बिल्कुल पुराने समय से इसको तैयार किया गया है। और यहाँ दीपक घोड़े के लिए सोच करके सोचने लगा था कि यहाँ घोड़ा रहता है। और ये पूरा पार्क और ये जो हर एक बर्तन है उसके ऊपर आपको सोने के जैसे, चांदी के जैसे जो है चीज़ें नज़र आएंगी। और ये ईंटें, जो छोटी ईंटें होती है, जो छोटे छोटे पहले मकानों में हम यूज़ करते थे, उसको पूरी साबुत ईंट को तैयार करके उसकी डिजाइनिंग तैयार की गई है। और इस कोठी को, इस बंगले को एक शानदार तरीके से यहाँ पेश किया गया है। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा सभी साथियों से, आवाज़ को कृपा करके चेक कर लें, ताकि आवाज़ के अंदर, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार नहीं दिखा सकते, और बार बार मैं एक बार चेक कर लूँ ज़रा दीपक। तो लाइव हैं तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और अभी अभी चलते हैं थोड़ा सा ऊपर फार्म हाउस का ये नज़ारा। और इस समय सोनाली फोगाट हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो यादगार ये किस्से हैं, ये पल हैं। ये फार्म हाउस मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है ये फार्म हाउस। ये काफ़ी बड़ा और लंबा चौड़ा ये फार्म हाउस है। लगभग यदि मैं अंदाज़ा करूँ तो 3 से 4 एकड़ में ये फार्म हाउस है। दीपक दिखाओ उस तरफ, 3 से 4 एकड़ में। और अभी यहाँ से तस्वीरें आपको नज़र आती हुई, इतना मीडिया यहाँ आया हुआ है कवरेज करने के लिए। और इस समय ये सामने जो छोटी कुटियाएँ बना रखी हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का इसको रूप देना था। घोड़ा वहाँ है और गार्डन है, गुलाब के फूल हैं। भाजपा की नेत्री और अभिनेत्री रही है। और ख़ास बात यह है कि अभी 2024 में एक टारगेट था कि आदमपुर से जो है दोबारा फिर चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। ये उनका बैडमिंटन का ग्राउंड है। बता रहे हैं कि कुछ समय से अपना यहाँ भी बिताती थी। तो कुछ और भी उनके रिलेटिव हैं, उनकी पीछे क्या साजिश है, क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वो चीज़ देखने बनती है। और
तस्वीरें लाइव हैं, लाइव तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। फिर बताना चाहूँगा, सोनाली फोगाट भाजपा की नेत्री और एक विशेष तौर पर अभिनेत्री, जो कि अपने आप में एक जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा थी। और घोड़ा दीपक एक बार घोड़ा फिर दिखाओ, क्योंकि मालिक को जो है याद करता है घोड़ा, उनको महसूस होता है कि मालिक कब कब आता है, और घोड़ा जो है उस चीज़ को लगातार यहाँ याद करता हुआ। और इस समय परिवार के सभी सदस्य एक गहरे सदमे में है। ये देखिए घोड़ा यहाँ आता हुआ और अपने मालिक की पुकार सुनता हुआ कि आज क्या हुआ है, इतने लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं। और नाम मुझे नहीं पता इसका, लेकिन नाम देखिए किस प्रकार से वो यहाँ बिल्कुल बताना चाहूँगा। यहाँ टिकटॉक जब वो बनाती थी, वो टिकटॉक बनाती थी तो इस घोड़े की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने नज़र आती थी। और इस समय ये घोड़ा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, इसका नाम जानना जरूर चाहेंगे कि इसका नाम क्या है। और इस समय ये घोड़ा अपने मालिक की याद में वेट करता हुआ कि कभी कभार वो आती हैं। एक शौक़ था सोनाली फोगाट को घोड़े का भी, और इस घोड़े का नाम जानना चाहेंगे कि इस घोड़े का नाम क्या है। अभी वेट कर रहा अपने मालिक की कब सोनाली फोगाट यहाँ पहुँचेंगी, लेकिन आज अभी तक लगातार जो है इंतज़ार किया गया है। आज डेड बॉडी नहीं आएगी, कल जो है सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा और उसके बाद जो है अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो आगे यहाँ शुरू की जाएगी। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो मौके पर मौजूद हैं। उधर ले लो दीप, उधर ले लो। इस समय लगातार जो उनके जेठ हैं वो भी कि किस प्रकार से जो है बाइट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डाउट है कि उनके साथ क्या आप बीती हुई है। लो, लड़की थी जैसे वो साथ ही रहा करती थी, वो तो साथ ही होती थी हमेशा। तो कभी उन्होंने कुछ, लड़की ने कभी आरोप लगाया इस तरह की कोई कि भाई सुधीर साहब नहीं, लड़की तो हॉस्टल में रहती थी, वो तो कभी कभी आती थी। लड़की को क्या पता क्या हो रहा है, वो तो बच्ची थी बेचारी, हॉस्टल में रहती थी, +2 के अंदर है वो, उसको लड़की को क्या पता कैसा बिहेव कर रहे हैं। वो तो छुट्टियों में आती थी, तो छुट्टियों में वो नानी के वहाँ चल जाती थी या फार्म हाउस पे आ जाती थी या घर आ जाती थी। पीछे अभी जो एक सोनाली जी का अपनी सिस्टर और उनके जिया जी के साथ जो कुछ झगड़ा भी हुआ था, तो क्या उसमें भी भूमिका उसी की थी या कुछ क्या था? ये उसी की भूमिका थी। कोई अपनी जो सिस्टर के घर वाले से थोड़ी ना लड़ाई करेगा, वो अलग करके करना चाहता था। तो गोवा में अभी एक सुनने में आया है कि गोवा में जो उनके भाई हैं रिंकू, उन्होंने एक शिकायत दी है पुलिस को कि सुधीर सांगवान ने जो है उनके साथ गलत काम किया और उसके बाद जो है हत्या की गई। मेरे को तो इस बात का मालूम नहीं है जी, ये उसके भाई को मालूम होगा। तो मेरे पास जो खबर आ रही है वो आ रही है। मेरे लड़के ने फ़ोन किया, मेरा लड़का गया हुआ है, मैं जेठ हूँ उनका, कुलदीप फोगाट मेरा नाम है, मोनिंदर फोगाट मेरा लड़का है, वो साथ गया है। लड़के ने तो यही कहा है, बोला पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही पापा जी, और ना हमारी रिपोर्ट लिख रखी सवेरे, यानी कि उसको रात को 11 बजे वो कर लिया था गिरफ्तार। FIR हमारी लॉज नहीं कर रही, और ना जब तक FIR लॉज नहीं करेंगे हम बॉडी नहीं लेंगे। बॉडी लेंगे तो FIR लॉज करने के बाद लेंगे, फिर पोस्टमार्टम करवाएंगे। वो किस सिलसिले में गए थे सर, पता लगा? वो कोई नाटक, और उसके यहाँ से तो ये कह के गए थे मैं नाटक वगैरह कोई शूट कर रही हूँ, इस चक्कर में गए थे। आखिरी बात हुई थी कोई? नहीं, मेरी आखिरी बात नहीं हुई, मैं तो बाहर गया हुआ था, मैं तो पंचकुला था। सुधीर सांगवान के ऊपर एक ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि 50 बार तकरीबन परिवार वालों ने फोन किया और फोन एक बार भी रिसीव नहीं किया, सिर्फ वतन का फोन उसने एक बार रिसीव किया। ऐसा है जी, वो क्या आरोप ला रहे हैं, मैं खुद आरोप ला रहा हूँ। 40 बार तो मैंने किया है, मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मेरे भांजे ने फोन किया, मेरे भांजे का नंबर नहीं था, और मेरे भांजा ये खड़ा, इसने फोन किया है, इसका फोन उठा लिया, और इसको यानी कि उसने कहा है, बोला रात को यानी कि ठीक सोए थे हम, देर रात तक बातें कर रहे थे। सुबह मैं 7:30 बजे रूम से बाहर गया हूँ, तो रूम से बाहर गया। कोई प्रॉपर्टी का इशू सर, करोड़ों की मालकिन थी? नहीं, प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं था। ऐसा लगता हो आपको? अंदरूनी हो तो हमारे को पता नहीं है, हमारे को कौन बताएगा जब यही नहीं पता हमारे को। जांच स्पष्ट होनी चाहिए, जांच स्पष्ट होनी चाहिए, और CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। हम इस पुलिस पे विश्वास नहीं करते। सुधीर का कितना रोल हो सकता है जी सारी चीज के अंदर? सारा सुधीर का ही रोल है, सब कुछ उसके ही हाथ
हाथ में था, वही रखता था सब कुछ, लेन देन, जिससे बात करनी, नेताओं से मीटिंग रखनी, और जहाँ ले जाना वही ड्राइवर वगैरह, और वही पीए वगैरह सारा काम वो करता था, पैसे का हिसाब वो रखता था, सब कुछ वही रखता था। परिवार और सोनाली के बीच में दूरियां वही बना रहा था। वही मना रहा था दूरिया। तो सुधीर सांगवान भी बताते तो ऐसे हैं कि काफी अच्छे परिवार से था, तो मतलब उसको एक वो पीए की नौकरी क्यों कर रहा था, मुझे ऐसा कुछ सामने आया? वो घंटा का परिवार था, उड़े टुकड़ों पे पड़ा था वो परिवार। जिसका अच्छा वो आपका एक बीबी और 3 बच्चे छोड़ के दूसरे के क्यों रहेगा? इतने साल से यहाँ पड़ा है, वो अपने घर नहीं जा रहा, तो वो यहाँ क्यों रहेगा? वो अपने बच्चे से। इंस्ट्रूमेंट जो वो उस दिन सवेरे मर्डर होने के बाद 7 बजे 7:30 बजे उसका फोन आया है, और वो उसी का आदमी था, रोहतक का था, पता नहीं कहाँ था, उसने रखा हुआ था। वो बोला तू यहाँ से फार्म से यानी कि लैपटॉप वगैरह जो सामान है ना वो बांध के फरार हो जाए यहाँ से। वो व्यक्ति यहाँ से निकल गया। हाँ, वो डेथ होने के बाद ही फोन आ गया था उसका। 7:30 बजे। हाँ, यहाँ कोई वो नौकर वगैरह था, वो उतारे थे। सीसीटीवी कैमरे में तो आया, मतलब सबसे पहला फार्म हाउस पर आने वाला व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे बंद करके गया है वो। अच्छा। हाँ, सारे वो लेके गया है वो, सारा डीवीआर और कंप्यूटर लैपटॉप सब जो भी प्रूफ थे सब वो ले गया उसका फोन आने के बाद। मगर पूरा प्री प्लान था शादी। सारी प्री प्लान था। यहाँ से कोई शिकायत पुलिस को दी जाएगी कि सामान ले जाने के बारे में? दे दी पुलिस को, वो पुलिस आ गई थी पुलिस। सुधीर सांगवान को क्या बेनिफिट होगा सर यार, या फिर कोई राजनीति षड्यंत्र है? ये तो क्या कह सकते हैं राजनीतिक से। सांगवान कितने सालों से था सर? ये आदमपुर का इलेक्शन था, उससे यानी कि 2019 उसके 5-6 महीने पहले आया था ये। यदि कुछ ऐसा करना होता तो पहले भी कर सकता था। तो आदमी का ये थोड़ी ना पता है पहले करूंगा कि बाद में करूंगा। तलाश कर रहा था। हाँ, वो तो राजनीतिक षड्यंत्र है। जी, हमें तो राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं लग रहा, हमें तो उसी पे शक है। हम राजनीति का क्यों नाम ले किसी का? कोई द्वेष ही नहीं था राजनीति के अंदर उसका। द्वेष होता तो कुलदीप बिश्नोई से क्यों मिलती? कुलदीप बिश्नोई से बातें हुई है, और ये भी कहा है कुलदीप बिश्नोई से, पत्रकार भी थे, भैया ने कि आप पार्टी में आ गए हो बीजेपी में। बोला ये हाईकमान का फैसला है। बोला मेरे को टिकट मिलेगी तो आप मेरा साथ देना, और आपको मिलेगी तो मैं आपका साथ दूंगी, आपा मिल के दोनों काम करेंगे आदमपुर हल्के का, यानी कि बढ़िया काम होगा दोनों मिल के। वहाँ अभी दर्ज नहीं हुई, उसको पकड़ा हुआ है। क्या करेंगे? नहीं होती है तो नहीं करते तो हमें पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे इतने। सर अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सीबीआई जांच कितनी आसान मान रहे हैं? आसान तो पब्लिक हमारे साथ है, हम धरना देंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। हमारे घर से तो यानी कि बंदा जा चुका, हमारे पास और तो कोई वो वजह है नहीं। अगर गवर्नमेंट की वो वर्कर रही है, अच्छी वर्कर रही है, अगर गवर्नमेंट ही साथ नहीं देगी तो उसके बाद इसका मतलब तो सरकार के साथ कोई आएगा नहीं इसका। ये तो फिर ईडी वगैरह ये केस बना के अपनी तरफ कर रही है सरकार, सरकार है। मुख्यमंत्री से बात हुई? नहीं, मेरे से तो जब बात करे ना मुख्यमंत्री, कोई जांच करना चाहता हो तो मुख्यमंत्री साथ ही नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप फोगाट है जी। मतलब सोनाली जी के क्या? मैं जेठ हूँ जी सोनाली फोगाट का। मतलब बात ये आ रही है मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है आपको? हमारे को तो किसी की सपोर्ट नहीं मिल रही जी, सिर्फ जनता की सिवाय। सरकार भी सपोर्ट नहीं दे रही है? सरकार देती तो। मुख्यमंत्री आपका साथ नहीं दे रहे। मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्या लगता है आपको कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं साथ दे रहे इस बात का नहीं पता। कोई नेता आया है, बड़ा नेता आया, सब पहुंचा? बड़ा नेता अभी तक तो आया नहीं। बता रहे हैं रात को कृष्ण गुजरपाल, करण पाल, पता नहीं बीजेपी वाला का, मैं तो नाम जानता नहीं क्या नाम है, कंवरपाल आया था। वो कह रहा था सीएम आज वो है कोई उद्घाटन कर रहा है हॉस्पिटल का, उद्घाटन जरूरी है। हाँ जरूरी है। उसके बाद यानी कि सीएम से बात करूंगा। सीएम ने कहा है, बोला मैं गोवा के मुख्यमंत्री से बात करूंगा, और डीजीपी यानी कि 1-1 मिनट की खबर रख रहा है, और मैं केस कराऊंगा, एक जानकारी कराऊंगा। और बाकी उसकी गर्दन में हार्ट अटैक होता तो गर्दन लीली नहीं होती, गर्दन पे लीले निशान थे। हाँ, ये उसने भाई ने भी बताया होगा, उसके भाई ने। हाँ जी, अपने को तो इतना ही मालूम है। तो परिवार के ये सदस्य और गंभीर आरोप लगाते हुए जो सुधीर सांगवान है उनके ऊपर, क्योंकि जो पिछला जो इलेक्शन था उसके बाद ही सुधीर सांगवान यहाँ एक पीए का काम करते थे। लेकिन सुधीर सांगवान यदि चाहते तो पहले भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं
राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी निकल करके जो हम सोच भी नहीं सकते। मैं फिर दिखाना चाहूँगा, ये है सोनाली फोगाट का फार्म हाउस और यहाँ ये जो एक पुरानी कुटियाएँ होती हैं या फिर जो एक जो उनका गैप थोड़ा सा गैप तो और ये उनका एक मकान है जो बीचों बीच यहाँ एक कोने में बना हुआ है। 3 से 4 एकड़ ज़मीन के अंदर ये फार्म हाउस है। ओ भाई ठीक है। और अभी परिवार के लोगों ने शक जाहिर किया है कि सुधीर सांगवान ही जो है इसका मुख्य कर्ता धर्ता है, इसके पीछे सुधीर सांगवान ही जिम्मेवार है, सुधीर सांगवान ने ही किया है जो भी किया है। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र में या फिर सुधीर सांगवान के एक जो साजिश है उसके अंदर काफ़ी कुछ अलग हो सकता है। और ये घोड़ा फिर मैं आपको दिखाऊंगा, घोड़ा अपने मालिक का इंतज़ार करता हुआ और तस्वीरें फार्म हाउस से और तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। सोनाली फोगाट का ये फार्म हाउस है और यहाँ एक मिनी, यदि मैं बताऊँ मिनी, और अंदर यहाँ भी बहुत कुछ है। यहाँ ये घोड़ा अपने मालिक की वेट करता हुआ यहाँ घोड़े का रुकने वाला है और अंदर, जी हाँ, यहाँ भी अंदर एक कमरा है और ये घोड़ा इसके नज़दीक होता था। और इस प्रकार से घोड़ा आपको ये लगता है कि कुछ न कुछ बोलने वाला है, कुछ सच्चाई बयां करने वाला है और सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि अपने मालिक की इंतज़ार करता हुआ ये घोड़ा अपने मालिक को, क्योंकि जब तक वो कल बता रहे हैं कि कल तक जो उनकी पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। कोई बड़ा नेता जो अभी तक बीच में नहीं पहुँचा है। कहीं ना कहीं ये बातें इस प्रकार से बयां करती हैं कि राजनीतिक जो गलियारा है उसके अंदर, यहाँ दीपक, राजनीतिक जो गलियारा है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत कुछ होता है। राज करने की नीति राजनीति होती है और उसके अंदर आपका सगा या कोई आपका रिलेटिव कुछ मायने नहीं रखता। ये है सोनाली फोगाट। दीपक एक बार ये देख लो जरा कितने मिनट का हुआ है। ये सोनाली फोगाट का फार्म हाउस और कुछ ही पलों में एक बार फिर जो है हम आपके बीच में लाइव होंगे क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही है। आज उनका पार्थिव शरीर पहुंचना था लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं पहुंचा क्योंकि सुधीर फोगाट के ऊपर सुधीरी जो उनका पीए है उसके ऊपर जो है सांगवान, उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होनी बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जो है पिक्चरें सामने निकल करके आएंगी। लाइव हैं तस्वीरें और इस समय काफ़ी बड़ा ये फार्म हाउस। आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।